एक बार किसी धनवान व्यक्ति ने सुना कि राजा परीक्षित ने वीतराग शुकदेव मुनि से भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था, तो उसके हृदय में भी श्रीमद् भागवत के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि मैं भी क्यों ना भागवत कथा सुनकर मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। अब वह धनवान व्यक्ति भागवत कथा सुनने के प्रयोजन से उस नगर के एक नामी ब्राह्मण के पास गया और उससे भागवत कथा सुनाने की विनती करने लगा। पंडित जी नगर के सुविख्यात ब्राह्मण थे। आए दिन वह बड़े बड़े भागवत कथा के आयोजन करते थे। धनी व्यक्ति के आग्रह को सुनकर पंडित जी ने उसका स्वागत सत्कार किया और बोले, श्री जी, यह कलयुग है। आज के समय में सभी धर्म कृत्यों का फल 4 गुना कम मिलता है। इसलिए यदि आप भागवत कथा का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं, तो आपको 4 बार भागवत कथा सुननी पड़ेगी। साधको, यह हमारा ज्ञान चैनल है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। पंडित बड़ा चतुर था। वह 4 बार भागवत कथा करने के बहाने भरपूर दान दक्षिणा पाने का इच्छुक था। लेकिन पंडित जी की यह चालाकी धनी व्यक्ति नहीं समझ पाया और बोला, अवश्य पंडित जी, जैसा आप उचित समझे। भागवत कथा का आयोजन हुआ। परीक्षित ने केवल 1 सप्ताह भागवत सुनी थी, जबकि धनी व्यक्ति ने 4 सप्ताह भागवत कथा सुनी, फिर भी कोई लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दिया। पंडित जी लाभ होने का आश्वासन देकर कथा समाप्त करके दान दक्षिणा की पोटली बांधकर अपने घर चले गए। धनी व्यक्ति बेचारा चिंतित रहने लगा। वह दिन भर सोचता रहता था कि मैंने 4 बार भागवत कथा सुनी, पंडित जी को भरपूर दान दक्षिणा दी, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। क्यों? एक दिन उस नगर में एक पहुँचे हुए संत का आगमन हुआ। संत का तो काम ही होता है सभी जगह घूम घूम कर लोगों को उपदेश देना। जब धनी व्यक्ति को संत के बारे में पता चला तो वह भी अपनी समस्या लेकर उनके पास गया और बोला, महात्मन, मैंने सुना है कि परीक्षित ने 1 बार भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था। आता मैंने कलयुग के हिसाब से 4 बार भागवत कथा का आयोजन करवाया, किंतु मुझे अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? संत पहले तो हंसे, फिर बोले, श्रीमान, भागवत कथा का फल आज भी 1 बार सुनने पर भी वही मिलता है जो परीक्षित को मिला था। लेकिन यह निर्भर करता है सुनने और सुनाने वाले की मनस्थिति पर। क्या आपकी कथा में सुनने और सुनाने वाले की मनस्थिति राजा परीक्षित और वीतराग शुकदेव जैसी थी? धनी व्यक्ति को बात समझ में नहीं आई था। उसने पूछा, वह कैसे? संत महाशय बोले, क्या आपको नहीं मालूम? राजा परीक्षित को उन 7 दिनों में केवल मृत्यु दिखाई दे रही थी और वीतराग शुकदेव मुनि भागवत कथा उन्हें केवल उनके कल्याण अर्थात मृत्यु भय से निवारण के लिए सुना रहे थे, न कि अपने लोभ और लालच की पूर्ति के लिए। बस यही कारण है कि आपको 4 सप्ताह की भागवत भी मोक्ष न दिला सकी, जबकि राजा परीक्षित ने 1 बार सुनकर ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आजकल के कथाकार भी पंडित जी जैसे चालाक हैं, जो केवल दान दक्षिणा के लोभ और लालच से भागवत कथा का आयोजन करते और करवाते हैं, तथा श्रोतागण भी पांडाल से निकलते ही सारी कथा वही छोड़ आते हैं। कुछ लोग कुछ अच्छी बातें याद भी रखते हैं तो केवल मनोरंजन और दूसरों को सुनाने के लिए रखते हैं। दोस्तों, ज्ञान थोड़ा भी हो लेकिन अगर वह अमल में लाया जाए तो आपको महान बना सकता है। इसके विपरीत अगर बहुत ज्यादा ज्ञान है और वह अमल में ना लाया जा सके तो निरर्थक है। जय सनातन। धन्यवाद।